हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था मास्टरलैंड बोलता है सही कहूँ ना तो मुझे यहाँ बाहर मजा नहीं आ रहा था। डंजन के अंदर बहुत सारे म्यूटेंट बीस्ट होते हैं जिन लोगों को मारने में काफी मजा आता है। सही कहो तो सिटी की लाइफ काफी बोरिंग है और मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं जाना। और साथ ही में मैं यहाँ पे दिक्कतें खड़ी करने के लिए आया हूँ। वैसे ही मेरे हिसाब से लिंजियांग सिटी के अंदर ना काफी शांति थी, थोड़ी बहुत दिक्कतें वो भी डिजर्व करते हैं। क्यों मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। रेड है वाला बंदा बोल रहा होता है, काफी कमाल की बात है। मास्टर आगे जो प्लान है वो हमेशा ऑन पॉइंट रहते हैं और हम यहाँ पे आगे प्लान के अंदर पक्का साथ देंगे। यहाँ पे सबसे करीब जो डंजन पड़ेगा ना वो है एंड नेस्ट, तो मेरे हिसाब से हम लोग को वहीं पे चलना चाहिए। मास्टर लैंड बोले ठीक है ऐसी बात है, तो चलो हम लोग चलते हैं। उस डंजन के अंदर जितने म्यूटेंट बीस्ट हो उन सब के सबको हम मार देंगे। और अगर वहाँ पे कोई लिंजियांग सिटी का सोल्जर भी हुआ ना तो यूं नहीं बचने वाला। पूरी की पूरी डंजन एक बार में खत्म होगी। लिंजियांग सिटी के लोगों को पता चलना चाहिए कि एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी आई है। तभी हम लोग को एंड नेक्स्ट डंजन का दूसरे को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बोलियांग और जूफेन भी आगे होते हैं। उस जगह को देख क्लियरली पता चल रहा था कि वो एक बहुत ही खतरनाक एरिया की डंजन है। बोलियांग बोलता हालांकि यहाँ नॉर्मल बीस्ट ना वो इतने खतरनाक नहीं होंगे, पर इस डंजन का जो बॉस होगा ना वो काफी खतरनाक होगा। जहाँ तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ कम से कम उसकी स्ट्रेंथ लॉर्ड लेवल के 7th रैंक पे तो होगी ही। और क्योंकि यहाँ मेरे साथ में जूफेन भी है तो मेरी दिक्कतें काफी बढ़ चुकी है। मुझे यहाँ पे ये भी ध्यान रखना होगा कहीं इस बच्चे कुछ ना हो। लेकिन साथ ही में वो काफी क्यूरियस भी था कि जूफेन की पावर है कितनी। इसी वजह से वो जूफेन से पूछता उसका मेन स्पीड बीस्ट आई कौन से लेवल पे है। जूफेन बोलता है मेरा मेन बीस्ट है नोवा, जो कि यहाँ पे किसी वक्त लॉर्ड रैंक में पहुंच जाएगा। ये बात सुनने के साथ ही बोलियांग काफी शौक सोच रहा होता है कहीं मैंने यहाँ पे जूफेन को लगे कोई गलती तो नहीं कर दी ना। इसके बीच तो काफी कमजोर लग रहे हैं, मुझे पहले ही मना कर देना चाहिए था। पक्का से यहाँ पे जूफेन की वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है। मैं यहाँ पे उतनी फ्रीली फाइट नहीं कर पाऊंगा जितना पहले करा था। पर अब जो कि वो यहाँ पे जूफेन के बारे में कुछ खास कर नहीं सकता, इसी वजह से वो जूफेन को बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, तुम मेरे करीब ही रहना। अगर तुम मुझसे दूर जाओगे ना तुम्हारे खतरा काफी बढ़ जाएगा। वैसे भी आज हम लोग यहाँ बॉस को मारने के लिए नहीं आए, हम बस यहाँ पे बहुत सारे एंड बीस्ट को मारेंगे, उसके बाद वापस निकल जाएंगे। अभी के लिए हम लोग को ज्यादा खतरा उठाने की कोई जरूरत नहीं। डंजन के अंदर आगे बढ़ते हुए बोलियांग बोल रहा होता है जूफेन मुझे एक बात बताओ, आखिर यहाँ पे टेंजिंग के पास है, तुम्हें बैच मिला कैसे। जूफेन बोलता है जहाँ तक मुझे पता है मैंने ना 2 चोरों को पकड़ा था जो कि काफी टाइम से वांटेड चल रहे थे और शायद से यहाँ पे इसी के रिवॉर्ड के तौर पे उन्होंने मुझे कॉजी बैच दिया। बोलियांग बोलता है फालतू बात करना बंद करो, कॉजी बैच वो भी इतने छोटे से काम के लिए, मैं ये बात मान नहीं सकता। रीजन पक्का से कुछ और है, इतना छोटा सा रीजन नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उन लोग के सामने एक म्यूटेंट बीस्ट आ गया होता है। ये होता है मिड लेवल का लॉर्ड रैंक का एंड बीस्ट। उस एंड बीस्ट की पूरी बॉडी के आसपास बहुत ही खतरनाक कवर होता है जिसकी वजह से किसी पावरफुल अटैक से खुद को सेव कर सके। लेकिन क्योंकि बोलियांग यहाँ पे ऑलरेडी एंड नेक्स्ट के बारे में जानता है, इसी वजह से ये भी पता है एंड के पेट के ऊपर अटैक करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है और इससे वो इजीली हार भी जाता है। उसके बाद हम देखते हैं बोलिंग अपना बीस्ट बाहर निकालता है जो कि होता है लॉर्ड रैंक के 5 स्टार पे एक घोस्ट मैंटिस जिसकी सोल पावर 58,000 होती है और इसके पास ब्लर और क्विक कट जैसी स्किल है। हम देखते हैं वो जो एंड बीस्ट होता है ना वो इधर उधर मूव करने लगता है ताकि वो वहाँ पे उस घोस्ट मैंटिस को चक्कर दे सके और एक स्नीक अटैक कर सके। और घोस्ट मैंटिस जो कि एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है उसका पूरा का पूरा ध्यान एंड बीस्ट के ऊपर ही होता है। एक काफी खतरनाक अटैक के साथ में घोस्ट मैंटिस एंड बीस्ट को बहुत सारे पीसेस में काट देता है। पर जैसे ही बोलियांग वहाँ पे एंड के मेटेरियल कलेक्ट करने वाला होता है वो कुछ बहुत ही अजीब से नोटिस करता है। मैं यहाँ पे पहले भी एंड नेक्स्ट के दिन आ चुका हूँ। ये जो एंड बीस्ट ये फाइट करने से पहले एक लिक्विड रिलीज करते हैं जिससे कि यहाँ पे इन लोगों के लिए बैकअप आ सके। और काफी अजीब बात ये आज यहाँ पे ये एंड ना हमारे पर डायरेक्टली अटैक कर दिया, जबकि जो एंड बीस्ट होते हैं वो हमेशा ग्रुप के अंदर अटैक करते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे एंड बीस्ट नेक्स्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, ऐसे यहाँ पे कोई भी एंड बीस्ट रिएक्ट नहीं करता। पर यहाँ पे इस एंड बीस्ट को देख के जूफेन काफी मजा आ गया होता है और यहाँ पे जूफेन को फाइट करनी होती है। जूफेन बोलता है बोलियांग अब यहाँ पे जो भी एंड बीस्ट आएगा ना उससे मैं फाइट करूंगा। यहाँ पे सेम लेवल पे होने के बाद ये एंड बीस्ट काफी पावरफुल लग रहे हैं तो मेरे हिसाब से इन पे ट्रेन करना काफी अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ पे बोलियांग सोच रहा होता है एंड बीस्ट काफी पावरफुल होते हैं और अपने इलाइट रैंक के बीस्ट के साथ में वो इनसे फाइट नहीं कर पाएगा। फिर बोलियांग बोलता है ठीक है जूफेन तो नेक्स्ट फाइट कर सकते हो पर ध्यान रखना चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं बीच में नहीं आने वाला, तो तुम्हें अपना ध्यान खुद से रखना पड़ेगा। साथ ही बोलियांग सोच रहा होता है अगर मैं जूफेन के ऊपर ध्यान रखूंगा तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली। मुझे पता है मेरी पावर इतनी तो है ना कि मैं यहाँ पे किसी और जूफेन को सेव कर सकूं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जूफेन के सामने एक एंड बीस्ट आ गया होता है और जूफेन फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। वहीं हम देखते हैं बोलियांग घोस्ट मैंटिस को बोल रहा था मेरी बात ध्यान सुनो, जैसे तुम्हें जूफेन का खतरा दिखे ना अटैक कर देना, हमें यहाँ पे कैसे करके जूफेन को सेव करना होगा। और वहीं हम देखते हैं 5 स्टार होने के साथ जूफेन काफी मजा आ रहा होता है। एंड बीस्ट की पावर और स्पीड को प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल था तो इसी वजह से जूफेन बोलता है नोआ एक काम करो अपनी ब्लड अवेकनिंग और नाइट ब्लड को एक्टिवेट कर दो ताकि तुम उसकी स्पीड को मैच कर पाओ। जूफेन की नोआ की ये एबिलिटी को देख के बोलियांग भी काफी शॉक हो गया होता है।
बोलियांग ने कभी नहीं सोचा था कि स्नो डाइव वुल्फ के पास में इस तरह की एबिलिटी होगी कि वो यहाँ पे एंड बीस्ट की स्पीड को इजीली मैच कर पाएगा। हालांकि मैं जब फाइट कर रहा था तो आप सभी को देख के लग रहा होगा कि एंड बीस्ट को मारना काफी इजी होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम लेवल पे होने के बावजूद जो एंड बीस्ट होते हैं ना, वो काफी खतरनाक होते हैं क्योंकि उनके क्विक मूवमेंट्स को आप बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसी वजह से उन पर अटैक करना काफी मुश्किल होता है। जब मैं पहली बार इस एंड नेस्ट में आया था तब मुझे भी काफी सारी दिक्कतें हुई थी, लेकिन जो भी हो ज़ू फैन यहाँ स्पीड मैच कर पा रहा है। और सिर्फ यहाँ स्पीड मैच करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको यहाँ पे एंड बीस्ट की पावर को मैच करना होगा, जो कि एक इलाइट रैंक के स्नो डाइव वुल्फ के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं। लेकिन तभी हम देखते कुछ देख के बोलियांग काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि नोआ ने वहाँ पे सोल क्लो अटैक से उस एंड बीस्ट को पकड़ लिया होता है और उसके बाद अपने किंग सोरा को रिलीज करता है। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिसको देख के ज़ू फैन भी काफी शॉक हो गया होता है। जो नोआ की किंग सोरा स्किल थी जो कि काफी खतरनाक है और पावरफुल से पावरफुल बीस्ट के ऊपर भी इजीली काम करती है, वो यहाँ पे एंड बीस्ट के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ पे ज़ू फैन नोआ के पास में दूसरा प्लान भी रेडी था। हम देखते हैं नोआ यहाँ पे उस एंड बीस्ट को बहुत ही जोर जमीन के ऊपर फेंकता है और उसके बाद फ्लेम स्नेक अटैक से उस एंड बीस्ट के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। इस अटैक के साथ ही हम देखते हुए एंड बीस्ट खत्म हो गया होता है और नोआ ने भी वहाँ पे लेवल अप कर लिया होता है। ज़ू फैन बोलता है बस यहाँ पे एक रैंक और उसके बाद हम लोग लॉर्ड रैंक में पहुंच जाएंगे। लगता है यहाँ पे एंड बीस्ट डंजन में आके कोई गलती नहीं करी, पर तभी हम देखते हैं ज़ू फैन का सिस्टम बता रहा होता है आपने यहाँ पे लॉर्ड लेवल के 2 स्टार एंड बीस्ट को हराया है, जो कि यहाँ पे इस वक्त बर्जर्क मोड में था। साथ ही में आपका जो स्नो डाइव वुल्फ है वो भी स्टार पहुंच चुका है और उसकी सोल पावर लिमिट भी 33 हो चुकी है। शौक होते हुए ज़ू फैन सोच रहा होता, तभी मैं सोचूं आई किंग सोरा उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया, क्योंकि बर्जर्क मोड के अंदर किंग सोरा काम नहीं करता। लगता है बोलियांग बिल्कुल सही कह रहा था, पक्का से यहाँ पे सैंड नेस्ट में कोई ना कोई तो दिक्कत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बोलियांग को, जो कि काफी शौक होता है। बोलियांग को अभी तक यकीन नहीं हो रहा होता कि स्नो डाइव वुल्फ ने इतने पावरफुल एंड बीस्ट को हरा दिया, लेकिन इससे पहले वो ध्यान सोच पाता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। ज़ू फैन बोलता है बोलियांग मुझे एक बात करनी है, यहाँ पे जो एंड बीस्ट है ना ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे इन सारे एंड बीस्ट को क्लियरली देख के पता चल रहा है कि ये लोग बरसात मोड में है। क्या तुम्हें पता है इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? शौक होते हुए बोलियांग बोलता है 1 मिनट को, आखिर ये पॉसिबल कैसे है? एंड बीस्ट यहाँ पे नॉर्मली बरसात मोड पे नहीं जाते, वो तभी बरसात मोड पे जाते हैं जब उनकी क्वीन मार जाती है, और इनकी जो क्वीन है ना बहुत ही पावरफुल है, तो उसको इतनी इजीली मार पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। अभी ये लोग यही बात कर रहे थे, तभी हम देखते सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा था मास्टर लैंड की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि मास्टर लैंड ने वहाँ पे क्वीन को मार दिया होता है। मास्टर लैंड बोलते हैं सही से बोलते तो मुझे मजा नहीं आया, मैंने यहाँ पे जिस क्वीन एंड बीस्ट को मारा ना वो बिल्कुल पावरफुल नहीं थी, आखिर 7 स्टार लॉर्ड रैंक होता ही क्या है। मैं यहाँ पे सैंड नेस्ट में आके बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ। लेकिन वहीं हम देखते रेड वाला बंदा बोल रहा होता है बॉस आप काफी कमाल के हो, आपने बस यहाँ पे एक अटैक के साथ में ही इस क्वीन बीस्ट को मार दिया, जो किसी पावरफुल से पावरफुल नाइट कॉप के लिए काफी मुश्किल होता है। और बाहर की तरफ जितने भी एंड बीस्ट है ना वो पक्का से बरसात मोड में चले गए होंगे, तो ये बात तो पक्का स्नोफील्ड आर्मी के लिए काफी दिक्कतें बढ़ने वाली है, वो लोग यहाँ पे इजीली डील नहीं कर पाएंगे। मास्टर लैंड बोलते तो बहुत ही अच्छी बात है कि स्नोफील्ड आर्मी को थोड़ी बहुत दिक्कत होने वाली है। वैसे मैंने सुना वो लोग काफी टाइम से खाली बैठे हुए थे, तो उन लोगों को फाइनली कोई काम मिलेगा, पर यहाँ पे ये जो जीत थी ना काफी इजीली हो गई। मुझे यहाँ बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, चलो एस रैंक के डंजन के अंदर चलते हैं, शायद से वहाँ पे कोई पावरफुल बीस्ट मिल पाए। रेड हेयर वाला बंदा बोल रहा था एस रैंक का डंजन, हाँ मुझे पता है कि आखिर एक बहुत ही कमाल का एस रैंक का डंजन कहाँ मिलेगा। हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, हम लोग ड्रीम्स ऑफ मशीन गॉड में जाए, वो एक बहुत ही पावरफुल एस रैंक डंजन है, और अभी हम लोग जहाँ पे वो डंजन उससे बिल्कुल भी दूरी पे नहीं है, तो हमारे लिए वहाँ पे जाना भी काफी इजी पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सारे पावरफुल और खतरनाक मैकेनिकल बीस्ट है जिनसे फाइट करके आपको मार्शल काफी मजा आएगा, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले। लेकिन तभी हम देखते हैं मार्शल लैंड बोलते 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पे कुछ सेंस कर पा रहा हूँ, शायद से यहाँ पे डंजन के अंदर हम लोग को छोड़ के और बहुत सारे लोग प्रेजेंट है, तो हम लोग काफी केयरफुल रहना होगा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है शायद से वो लोग ना स्नोफील्ड आर्मी से हो। उसके बाद हम देखते हैं वो अपने मैकेनिकल बीस्ट को एक्टिवेट करता है, जिससे कि डंजन के अंदर कौन आ रखा है वो डिटेक्ट कर पाता है। मास्टर लैंड बोलते कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 बंदे आ रखे हैं, हालांकि यहाँ पे जो लोग आए ना वो बिल्कुल भी स्नोफील्ड आर्मी के लोग नहीं है, तो इसी वजह से इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं। पर सिर्फ यहाँ पे 2 लोग मिलके ए रैंक के डंजन के अंदर आए हैं ना, तो हम यहाँ पे उन लोग को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, वो लोग काफी पावरफुल निकल सकते हैं। अगर उन लोगों ने यहाँ पे हम लोग को देख लिया तो हमारी दिक्कतें काफी बढ़ जाएगी, और फिर हम लोग को आगे इस तरह काम करने में काफी दिक्कतें आएंगी। इसी वजह से हम लोग को उनसे काफी केयरफुल रहना होगा। रेड है वाला बंदा बोल रहा था मार्शल लैंड कैसा रहेगा अगर हम यहाँ पे उन कमीनों को मार दे, अगर वो जिंदा बचेंगे ही नहीं तो किसी को क्या बताएंगे। मास्टर लैंड बोलते फालतू बात करना बंद करो, ये बिल्कुल बेकार आइडिया है, जितना तुम सोच रहे हो ना इन लोग को हैंडल करना उतना इजी नहीं होने वाला, और वो लोग यहाँ पे इतनी इजीली ए रैंक के डंजन के अंदर आ जा पा रहे हैं, इसका मतलब स्नोफील्ड आर्मी के अंदर इन लोग की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, ये बिल्कुल भी ऑर्डिनरी सोल्जर नहीं हो सकते। और अगर यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट लोगों को हम लोग मार देंगे
तो पक्का से यहाँ पे स्नोफील्ड आर्मी का ध्यान हम लोग के पास आ जाएगा और ये चीज काफी बेकार होगी। और सबसे बड़ी बात ये, अगर यहाँ पे नाइट का मेंबर्स आ गए ना तो फिर हमारे प्लान को कंप्लीट करने में काफी दिक्कतें आएंगी। तो मेरे हिसाब से हम लोग को यहाँ पे तर्ज लेने की कोई जरूरत नहीं। रेड है वाला बंदा बोल रहा होता अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो क्या हम इन लोगों को छोड़ देंगे? क्यों, मुझे तो यहाँ पे कोई तरीका दिख नहीं रहा कि इन लोगों से कैसे डील करे। और अगर यहाँ पे वो दोनों डंजन के अंदर डीप में आ गए तो शायद से उन लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पे ये सब कुछ क्यों हो रहा है, और वो तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा ना। मास्टर लैंड बोले तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ पे सब कुछ होगा भी और हम लोग कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम जानते हो ना वो लोग इस वक्त कहाँ पे आ रखे हैं। ये एक ए रैंक की डंजन है जो कि बहुत ही खतरनाक है। अब यहाँ पे डंजन के अंदर इतने सारे म्यूटेंट बीस्ट घूम रहे हैं, तो तुम खुद ही सोचना इनमें से कोई बीस्ट अगर उन लोग को मार दे तो इसमें हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना होगी। चाहे यहाँ पे स्नोफील्ड में कितना भी ट्रैक क्यों ना कर ले, वो हम लोग को ट्रैक नहीं कर पाएगी। वैसे भी क्वीन के मरने की वजह से यहाँ के जो बीस्ट है वो लोग बर्सर स्टेट में आ चुके हैं, तो पक्का से वो लोग यहाँ पे इन दोनों बंदों को नहीं छोड़ने वाले। उन दोनों बंदों की लाइफ ऑलरेडी बहुत बड़े खतरे में आ चुकी है। बस मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत और कुछ ऐड करना होगा ताकि ये जो सारे म्यूटेंट बीस्ट है ना वो उन दोनों बंदों के ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाए। और इसके अंदर हेल्प करेगा मेरा स्पीड बीस्ट। हम देखते ये होता है 6 स्टार लॉर्ड रैंक में बीविचिंग डीमन। ये अपनी एबिलिटी की हेल्प से किसी को भी कंट्रोल में कर सकता है और उन लोग को वो काम करने में मजबूर कर सकता है जो कि वो चाहता है। उस एबिलिटी के एक्टिवेट होने के साथ ही हम देखते हैं सारे के सारे एंड बिल्कुल पागल हो गए होते हैं और वो वहाँ पे सीधे जू फैन की तरफ जाने लगते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जू फैन और बोलियांग दोनों को नहीं पता था कि आगे यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी वजह से उन लोगों को लगता है शायद से यहाँ पे दूसरे बीस्ट ने अपने सारे साथी को बुला लिया है। इसी वजह से यहाँ पे एक बार में इतने सारे एंड बीस्ट आ रहे हैं। बोलियांग बोलता है जू फैन मेरी बात ध्यान सुनो, यहाँ पे बहुत सारे एंड बीस्ट आ चुके हैं। अगर तुम्हें लगे तुम यहाँ पे इसको हैंडल नहीं कर सकते तो वापस भाग जाना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा देर तक रुकना तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बिल्कुल भी बेवकूफी मत करना। जू फैन बोलता है भागने की बात ही नहीं है, मैं और नोआ यहाँ पे डंजन इसी वजह से आए थे ताकि हम लोग ब्रेक थ्रू कर सके, और चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम लोग ब्रेक थ्रू करके ही जाएंगे। लेकिन अभी वो लोग काफी खुशी हो रहे थे, तभी हम देखते हैं वहाँ पे 100 से भी ज्यादा एंड बीस्ट आगे होते हैं और उन सारे के सारे एंड बीस्ट ने बोलियांग और जू फैन को घेर लिया होता है। जैसे ही वो एंड बीस्ट आगे तक बढ़ने लगते हैं उन लोगों को क्लियरली पता चल गया था कि अब यहाँ फाइट करने में काफी दिक्कत होने वाली है। बोलियांग बोलता है जू फैन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास में और कौन कौन से बीस्ट है और क्या तुम्हारे पास में इतनी सोल पावर बाकी है कि तुम यहाँ पे उन सारे बीस्ट को समन करके खुद को सेव कर सको? जू फैन बोलता है नोआ को छोड़ के मेरे पास में एक मैकेनिकल बीस्ट है जो कि सील के तौर पे काम करता है। ये बात सुनने के साथ ही बोलियांग काफी डिसअपॉइंट हो गया होता है। बोलियांग सोचता है इस तरह से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंड बीस्ट है और जू फैन के पास में नोआ को छोड़ के और कोई काम का बीस्ट है ही नहीं। बोलियांग सोचता है मेरे पास में और कोई चारा नहीं, अगर हम लोग यहाँ से बाहर निकलना है ना तो मुझे यहाँ मेरी स्ट्रेंथ को रिलाई करना होगा। इसी के साथ हम देखते हैं बोलियांग अपने पास से 2 और बीस्ट को समन करता है और वो दोनों के दोनों बीस्ट ही लॉर्ड रैंक पे होते हैं। उनमें से एक होता है अंडर स्केलेटन जो कि लॉर्ड लेवल के 3 स्टार पे होता है और दूसरा होता है रुई बॉय जो कि 3 स्टार लॉर्ड रैंक पे होता है। अंडर स्केलेटन की कॉम्बैट एबिलिटी काफी कमाल की होती है क्योंकि उसके पास में एक स्किल होती है जिसकी वजह से वो थकेगा ही नहीं, वो वहाँ पे जब तक चाहे तब तक फाइट कर सकता है। और साथ ही में इसके पास में पैसिव स्किल भी है जिसकी वजह से जितना ये फाइट करेगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। और साथ ही बात करें रुई बॉय की तो उसी बफ दे सकता है और उसके पास में उतनी कुछ खास स्किल नहीं है, हालांकि ऐसे में ये स्किल काफी काम आ सकती है। उसके बाद हम देखते हैं घोस्ट मेंटिस वहाँ पे लगातार बहुत सारे एंड बीस्ट को मार रहा होता है, वहीं उसके बाकी सारे बीस्ट भी लगातार फाइट कर रहे होते हैं। पर थोड़ी देर के ना बोलियांग को पता चल जाता है कि यहाँ पे काफी बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि बोलियांग की जो सोल पावर थी वो बहुत ही जल्दी खत्म हो रही होती है। यहाँ पे 3 लॉर्ड रैंक के बीस्ट को समन करना बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं, चाहे वो कितना भी ट्राई क्यों न कर ले वो इस फाइट को ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, उसे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बोलियांग बोलता है जू फैन मेरी बात ध्यान सुनो, मैं यहाँ पे इस फाइट को ना ज्यादा देर नहीं चला पाऊंगा। वैसे यहाँ पे इतनी दिक्कत की बात नहीं है, मैंने यहाँ पे बाकी सारे लोगों को बोल दिया है कि यहाँ पे काफी बड़ी दिक्कत हो गई है, इसी वजह से वो लोग आते ही होंगे। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो लोग वहाँ पे एक कोने में रास्ता बनाएंगे ताकि वहाँ से निकल सके। वैसे ही वहाँ पे उन लोग को आंच ने घेर रखा है और सेंटर में रहने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ फाइट स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए वहाँ पे एंड्स को लाना काफी इजी पड़ रहा होता है, क्यों बरसात स्टेट में आने के बाद में वो एंड्स अपनी रेगुलर स्किल यूज नहीं कर रही थी। जू फैन बोलता काफी कमाल की बात है, इस तरीके से हम लोग पक्का जीत पाएंगे और शायद से यहाँ पे इन सारे बीस्ट को हरा के निकल पाएंगे। पर अभी वो अटैक ही कर रहा होता तभी हम देखते हैं जू फैन के पीछे कैंट आ गई होती है जो कि उसके ऊपर स्नीक अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे अंडर स्केलेटन आ गया होता है और सिर्फ एक ही अटैक के साथ में वो वहाँ पे उस एंड को मार देता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि बोलियांग की सोल पावर धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। मानते हैं यहाँ पे अंडर स्केलेटन टाइलर स्किल उसको लगातार फाइट करा सकती है, वह बोलियांग के पास में लिमिटेड सोल पावर ही है
और सिर्फ उसके टायरलेस स्किल की वजह से ऑलरेडी यहाँ पे बो लियांग की आधी पावर खत्म हो चुकी है। बो लियांग ऑलरेडी अपनी लिमिट पे आ चुका था। अब यहाँ पे ज्यादा फाइट करना उसको अनकॉन्शियस कर सकता है। वह बो लियांग को पता चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो यहाँ पे रुक नहीं सकता। अगर वो इस वक्त रुका तो पक्का से दोनों लोग मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्लियर बात ये भी है, हम दोनों का बचना भी इम्पॉसिबल है। हम दोनों में से कोई एक ही जिंदा बच पाएगा। बो लियांग बोलता है, ज़ू फेन मेरी बात ध्यान सुनो, तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं यहाँ पे नैंड बीट को जितना हो सके उतना रोक के रखता हूँ। मेरे पास में ऑलरेडी बहुत कम सोल पावर बाकी है। अगर तुम यहाँ पे थोड़ा और लेट करोगे तो शायद हम दोनों ना बच पाए, इसी वजह जल्दी से निकल जाओ। वही हम देखते हैं बो लियांग के सारे बीस्ट लगातार फाइट कर रहे होते हैं। वो लोग पूरे ट्रैक कर रहे होते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई भी एंड बीस्ट ज़ू फेन के ऊपर अटैक ना कर पाए। ज़ू फेन बोलता है, बो लियांग माफ करना, ये मेरी आदत ही नहीं है। मैं यहाँ पे तो छोड़ के नहीं जाने वाला, क्यों मुझे पता है कि मैं यहाँ निकल गया ना तो तुम पक्का से मारे जाओगे। लेकिन बो लियांग अभी इस हालत में नहीं था कि वो ज़ू फेन की कोई बात सुन सके। उसे लगता है शायद से यहाँ पे ज़ू फेन निकल चुका है। बो लियांग सोचा चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है मैं भी अनकॉन्शियस होने वाला हूँ, पर एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने यहाँ मरते मरते ज़ू फेन को सेव कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं बो लियांग वहीं बेहोश हो गया होता है। बो लियांग के बेहोश होने के साथ उसके सारे बीस्ट अनसमन हो गए होते हैं। लेकिन अब भी हम देखते हैं सामने की तरफ बहुत सारे एंड बीस्ट बाकी होते हैं और ये चीज यहाँ पे क्लियरली शो कर रही थी कि फाइट अभी बाकी है। उसके बाद हम देखते हैं सारे के सारे एंड बीस्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ज़ू फेन का नोआ भी लगातार आगे बढ़ के काउंटर अटैक कर रहा होता है। हालांकि यहाँ पे नोआ बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर जो एंड्स की क्वांटिटी थी वो काफी ज्यादा थी। इसी वजह से धीरे धीरे करके नोआ को भी काफी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए है तो वही लाइट रैंक पे ही, और उसके सामने बहुत सारे पावरफुल लॉर्ड रैंक के बीस्ट है जिनके नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहे। ज़ू फैन सोचते यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, अगर इस तरह चलता रहना तो हम भी हार जाएंगे। और जो कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ बो लियांग भी हो चुका है और ये सारे के सारे एंड बीस्ट बहुत ही ज्यादा है। नोआ के इस फॉर्म के अंदर हम लोग बिल्कुल भी नहीं जीत पाएंगे। उसके बाद ज़ू फैन बोलता है, नोआ मेरी बात ध्यान सुनो और तुम्हें यहाँ पे होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं, और जबकि यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है तो तुम अपने रियल फॉर्म में आ सकते हो। बारी आ चुकी है इन सारे लॉर्ड रैंक के बीस्ट को दिखाने की कि आखिर इन सारे छोटे मोटे बीस्ट के सामने रियल एम्परर है कौन। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।